you know, when I say faith, जब मैं विश्वास ये शब्द God कहता हूं, comes there in the scene. जब मैं विश्वास शब्द कहता हूं तो प्रभु वो सीन में वहां पर आते When I say हैं। fear, जब मैं डर कहता the हूं, devil comes in the scene. शैतान वो सीन में आते हैं। Which one you want? आपको क्या चाहिए? God coming in the scene or the devil? प्रभु सीन में आना है कि शैतान सीन में आना चाहता है? शैतान सीन में आ Noah, जाए। in the Bible, Noah बाइबल में नूह had never seen in rain in his life. कभी भी इतना बारिश अपने जीवन में नहीं देखा था। In the time of the history, if you read, there was no rain at all. अगर आप उसके इतिहास को पढ़ोगे तो वह इतिहास में कभी बारिश ही The नहीं Bible हुई says थी। it never rained. बाइबल कहते कभी बारिश नहीं हुई थी। Hallelujah. Can you think about it? Never rained. सोच सकते हैं आप, बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। But his faith लेकिन देखो उसके विश्वास को, made him believe उसके विश्वास ने उसे इस विश्वास को दिलाया God can make it happen. कि प्रभु इस बात को कर से सब संभव है प्रभु के There साथ is में। no way for that kind of rain to rain on the earth. ऐसा बारिश आना धरती पर तो संभव ही नहीं But है। Noah believed लेकिन नूह ने विश्वास किया, that if God can make it happen. लेकिन प्रभु के पास सब संभव है। Hallelujah. Sometimes we think about God and say God will not make it happen. कभी कभी हम प्रभु के बारे में ही सोचते हैं, कहते हैं कि प्रभु इस बात को संभव कर ही नहीं सकता। हम लोग वैसे ही बोलते ना, अरे गॉड भी आएगा ना, होएगा कुछ नहीं. नहीं, हम सोचते हैं कि प्रभु भी आएंगे तो यह असंभव है, हो ही नहीं That is सकता। your lukewarmness. वो तुम्हारा That गुनगुनापन is your है, backsliding words. वो तुम्हारे पीछे हटने के शब्द हैं। You know, the heroes of faith in the Bible, जानते हो बाइबल के जो हीरो है, विश्वास के हीरो they लोग, trusted in God. उन्होंने प्रभु पे अपना पूरा विश्वास किया They never mixed their doubt in their trust in God. और अपना जो विश्वास है उसके अंदर कभी भी उन्होंने संदेह का मिश्रण नहीं किया। Sometimes it may be mixed, little mixed of their faith was there, unbelief was there. शायद हो सकता है कभी कभी उनके विश्वास में थोड़ा सा अविश्वास का जो है मिश्रण हुआ होगा, Or little doubt. या कुछ शक आया होगा थोड़ा सा। Red Sea divide हो गया. लाल समुद्र डूबागा, Should I walk or not? मैं चलूं या नहीं चलूं, Little doubt. थोड़ा सा डर। But somebody walked, they also walked. हाँ, लेकिन कोई चल के गया तो वो भी चले। Hallelujah. Now listen to this. अभी ध्यान से सुने, You know, the heroes of faith, ये हीरो जो है विश्वास के, they trusted God. उन्होंने पूरा भरोसा किया प्रभु Even पे। though they had little doubt, बड़े उनके अंदर थोड़ा शक आया होगा, they trusted God for everything. लेकिन फिर भी वो अपना पूरा भरोसा रखा प्रभु के ऊपर सारी बातों के And लिए। even in the Bible, we see Sarah is one of the women of faith. और हम बाइबल में भी सारा एक ऐसी विश्वास की स्त्री थी, And it is mentioned in the Hebrews chapter 11. और इब्रानियों के 11 में ये लिखा हुआ है, There is no doubt that she believed God and trusted God. इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं कि वो, उसका शक ही नहीं कि वो प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास कर रही थी और उसका पूरा भरोसा प्रभु के ऊपर How था। many of you believe Sarah believed God? तुम्हें से कितने लोग इस बात पे विश्वास करते कि सारा का And विश्वास she था had प्रभु no पे? doubt about her faith और in अपने God. विश्वास, उसके विश्वास में कुछ भी शक नहीं था Now प्रभु put के your ऊपर। hand on your head and say, अपना सर पे अपना हाथ रख के it takes कहें, faith to obey God. प्रभु की आज्ञा मानने के लिए विश्वास की जरूरत है। Hallelujah. You have faith, आपके पास विश्वास है you obey what God says. तो प्रभु जो कहता है उस बात को आप When मानोगे। He says get up and go, जब वो कहेगा उठो और चलो, you go to the particular place where God has called you. तो जो जगह पे प्रभु आपको कहता है जाने के लिए आप जरूर जाओगे। That means it takes faith for you to move from place to place. यानी वो विश्वास ही है जो तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। You will walk from place to place for decades in the blessings of God when you trust God and have faith in God. देखो, तुम विश्वास में जब प्रभु के ऊपर अपना भरोसा रखोगे तो तुम एक कदम से दूसरे कदम अब बहुत सारे सालों तक ऐसे चलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। But I don't say that, they had faith, they stood in faith, but the heroes of faith, now and then they lost their faith, they fell down. देखो, मैं ये नहीं कहता कि जो विश्वास के जो हीरो थे हर समय वो विश्वास से ही बने हुए थे, लेकिन हाँ, कभी कभी बीच बीच में उनके विश्वास में जो है संदेह भी आता था या अविश्वास भी होता था। You are an example for that. हम उदाहरण है उसके लिए, Because sometimes when God works, you are first in the church. क्योंकि कभी कभी जब प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करता है, आप कलीसिया में पहले आ जाते When you हो। lose your faith and God doesn't work, you are last in the church and you sit last in the bench.
और फिर जब आपका विश्वास है, जब भी प्रभु जो हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं करता है तो अपने विश्वास को तुम खो देते हो और पीछे के बेंच पे जाकर बैठ जाते हो। And after some times, और कुछ समय के बाद we have to search where they have gone. हमको ढूंढना पड़ता है कि ये लोग गए कहां पर है। This is the fact. This is the truth. ये सच्चाई है, ये सत्य Whether है। I have faith or no faith, भले मेरे पास विश्वास है या नहीं है, God has touched me, I'll be faithful to God. प्रभु ने मुझे छुआ है और मैं प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बनूंगा। Sarah waited over a decade. सारा तो 10 साल के लिए रुकी। शादी होना एक बात है, शादी होने के बाद बच्चा नहीं होएगा ना, वो दूसरा बात है। मैरिंग इज वन थिंग बट आफ्टर द मैरिज इफ यू डोंट गेट किड्स दैट्स अनदर थिंग। Sarah waited सारा लेकिन रुकी, over a decade for God to fulfill His promise. लगभग 10 साल रुकी वो प्रभु की प्रतिज्ञाओं को, उसके जीवन में वादों को पूरा होने के लिए। But her faith little waned, wavered. लेकिन उसके विश्वास थोड़ा डगमगाया। Hallelujah. Her doubt, उसका शक, impatience और उसके अंदर जो धीरज नहीं था, led her to make a small, big mistake. Till today we are reaping it. और उसके कारण उसने एक छोटा सा भी नहीं बड़ा गलती किया और उस गलती का आज सजा हम भी भुगत रहे हैं। Hallelujah. One day God comes to Abraham's tent. एक दिन प्रभु अब्राहम के तंबू के पास आते हैं। Hey, you waited for a decade. I'm going to bless you with a child. अरे तू 10 साल के रुका, मैं तुझे एक संतान देकर तुझे आशीष दूंगा। Her doubt, लेकिन उसने शक, her impatience, लेकिन उसके अंदर धीरज नहीं था, make her to make a big mistake. उसके कारण उसने बड़ी गलती की। Hallelujah. After making a big mistake, और बड़ी गलती करने के बाद later on she laughed in disbelief. और वो भी अविश्वास में वो हंसी। Now again God comes और फिर से प्रभु आते हैं to his tent. उसके तंबू में। Said, Sarah, सारा, Abraham, अब्राहम, you are going to have a child. तुझे एक संतान होगा। God repeated his promise. प्रभु ने अपने वादे को फिर से दोहराया। You have faith initially, हाँ, तेरे पास पहला विश्वास था, but after decade it did not fulfill. लेकिन 10 साल के बाद जब वो पूरा नहीं हुआ You laugh in disbelief. Is there God? तो अविश्वास से हंसने लगी। क्या सचमुच में परमेश्वर है? And God comes to you again और फिर से प्रभु तेरे पास आता because है He loves you. क्योंकि वो तुझसे प्रेम करता है। And again He says, He repeats the promise, I'm going to bless you. और फिर से वो वादा दोहराता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। Hallelujah. Still you have the disbelief of faith. अभी भी तुम्हारे विश्वास के अंदर अविश्वास है। When God says something, जब प्रभु कुछ बात कहते हैं, He repeats the promise. वो अपने वादों को दोहराता है। You need to wait for 25 years तुम्हें भी 25 साल के लिए रुकना है to fulfill His word. उसके वचन को पूरा होने के लिए। 25 years. बाप रे, 25 साल! My goodness. Last year अपना connection हो गया. पिछले साल ही कनेक्शन हो गया। After 25 years I'm going to get married. 25 साल के बाद मैं शादी करूंगा। Am I prophesying or I'm repeating the promise of God? क्या मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि प्रभु की प्रतिज्ञाओं के बारे में बोल रहा हूँ? God makes you to wait when He says, when He repeats the promise. लेकिन प्रभु कभी तुम्हें रुकाता है, रुकने को भी कहता है जब वो प्रतिज्ञा को पूरा Sir, करने के लिए। Your faith becomes shaky तुम्हारा विश्वास जब डगमगाता है, when you have unbelief, when you have lack of patience for the fulfillment of God's promise at right time. विश्वास में जब डगमगाते हो प्रभु के वचन पर, प्रभु के जो शब्द हैं उस पर तुम्हारे अंदर शक आ जाता है Hallelujah. और तुम रुकते नहीं हो प्रभु के But उसे पूरा करने these के लिए। heroes of faith, लेकिन ये जो विश्वास के हीरो है, they knew God will not contradict Himself. तो वो जानते थे कि प्रभु ने अगर जो कहा है उसके जो विपरीत वो नहीं करेंगे। But God told Abraham लेकिन प्रभु ने अब्राहम से कहा that he should sacrifice his son Isaac. उसने अपने बेटे इसहाक का बलिदान देना है। It seemed to be contradictory. लेकिन ये ऐसे लग रहा था कि ये जो प्रभु ने कहा उसके विपरीत है। 100 साल के बाद एक बच्चा मिला 100 साल के बाद एक बच्चा दिया प्रभु ने और उसको भी प्रभु मांग रहा है. और उसको ही प्रभु गॉड इज आस्किंग फॉर हिम That ओनली। doesn't mean God is asking something. God is asking, hey, let your unbelief come out of your life, man. उसका मतलब प्रभु ने उससे कुछ मांग रहे, लेकिन प्रभु से कहते तेरे अंदर का जो अविश्वास है उसे बाहर निकलने दो। Hallelujah. When you come out of unbelief, जब तुम ये अविश्वास से बाहर निकलते हो, you will never be a lukewarm Christian. You will be a hot-faithed Christian. आप एक गुनगुना मसीह नहीं रहोगे, लेकिन मसीह में आप गरम रहोगे हमेशा। Can I hear an amen? Without faith,
Louder. विश्वास बिना, जोर से कहे, विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। We can have faith like that of Abraham. तो हम अब्राहम जैसे विश्वास कर सकते हैं। Number one, let us look into Abraham's faith. आइए पहला मुद्दा अब्राहम के विश्वास में देखते हैं। Number one, in Genesis chapter 12, verse 1 to 3. उत्पत्ति का 12, 1, 2, 3 देखेंगे। You know, the Bible says the Lord called him. बाइबल कहता है कि प्रभु ने अब्राहम को पुकारा And then God told him to leave his land behind. और प्रभु ने कहा कि तेरे भूमि को तो छोड़, पीछे छोड़ दे। You know, when you have faith in something, जब आपके अंदर विश्वास है किसी चीज के you लिए, leave all the other things behind. तो आप बाकी के सारे चीजों को पीछे छोड़ The दोगे। dependency on the things of your forefathers, you leave behind, you walk trusting God forward. हमारे बाप दादों ने जो तुम्हें दिया है उन चीजों को तुम पीछे छोड़ दोगे और आगे तुम चलते जाओगे। See this. Now the Lord has said to Abraham, get out of your. अभी यहोवा ने अब्राहम से क्या कहा? कहां से निकलने के लिए? अरे जोर से बोलो ना। हाँ? ऐसा किसको किधर है? छोड़कर जाने के लिए? बस अपना देश छोड़ के निकलने के लिए बोला, अपना right? देश। Right? सही है या नहीं? The Lord called him. प्रभु ने उसे बुलाया Then he left his country. और उसके बाद वो अपने देश को Now listen छोड़ा। to this. When you have a call of God upon your life, देखो जब प्रभु की बुलावट होती है तुम्हारे जीवन be के ऊपर, ready to leave everything. Trust in God. He will take care of your life. तो सब चीजों को छोड़कर प्रभु जो जहां ले जा रहा है वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ, उस पर अपना पूरा भरोसा रख के। He said, leave your family and from your father's house to a land that I will show you. प्रभु ने उसे कहा कि तेरी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ दो और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाता That हूं। means God told him to leave his land behind. यानी प्रभु ने उसे अपनी जन्मभूमि छोड़ने को कहा। हालेलुया, Amen. आमेन। Are you there with me? क्या आप है मेरे साथ? You know, you have to leave the land behind, Abraham. अब्राहम तेरी जन्मभूमि को तुझे पीछे छोड़ना और आगे जाना है। Verse 2 says, दूसरा वचन कहता है, quickly, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a. Come on, louder. You shall be a. Yes. मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू महिमा आशीष का मूल होगा। Means God assured him of great blessings upon his obedience. यानी प्रभु ने उसकी आज्ञाकारी होने की वजह से प्रभु ने एक बड़ी आशीष घोषित की उसके जीवन के लिए। Number one, पहला, he left his country. उसने अपने जन्मभूमि को अपने देश को छोड़ दिया, He left the land behind. अपनी जन्मभूमि को भी छोड़ दिया And God assured him. I'll tell you, और प्रभु God ने assured उसे him. वादा किया। God told him. प्रभु ने उसे वादा किया God assured him. और प्रभु ने उसे वादा A दिया great blessings एक बड़ी आशीष, upon his obedience. Verse 3. क्योंकि वो आज्ञाकारी रहा उसके लिए उसे आशीष The जोड़ दी। great blessings. कौन सी वो बड़ी आशीष? I will bless those who bless you. मैं तुझे आशीर्वाद दे, मैं उन्हें आशीष दूंगा जो तुझे कोसे, And I will curse him who curses you. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। And in you all the families of the earth shall be. और तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। One man who had faith in God, एक आदमी जिसके अंदर विश्वास था, he became a blessing to all the family of the earth. तो पृथ्वी के सारे लोगों के लिए वो आशीष का मूल कारण बन Think गया। about your area. सोचो आप जो एरिया में रहते You हो, are one house who have faith like Abraham. तुम एक ही व्यक्ति हो जिस अब्राहम के जैसा, अब्राहम जैसा तुम्हारे अंदर Because विश्वास है। of you, the entire area is blessed. तुम्हारे कारण सारा एरिया तुम्हारा आशीषित होता है। Hear an amen. क्या क्या आमेन Do सुन you सकते believe हैं? that? क्या विश्वास I करते हैं? believe. I believe. मैं विश्वास करता Where हूँ। I stay, जहाँ मैं रहता हूँ the entire buildings will be blessed. सारे बिल्डिंग वहाँ आशीषित हो Because I जाएंगे, carry Abrahamic blessings. क्योंकि अब्राहम के आशीषों को लेकर मैं What is चलता हूँ। Abrahamic blessings? अब्राहम की आशीषें क्या है? Faith in obedience to God. तो उसके अंदर विश्वास और प्रभु की आज्ञाकारी। Can I hear an amen? क्या कहा? आमेन सुन सकते हैं? Hallelujah. Number 2.
दूसरी बात, The Lord calls us from the world. तो प्रभु हमें संसार से बुलाता है बाहर। Number one, He told us to leave the country. पहली बात वो हमें कहता है हमारी जन्मभूमि को हम छोड़े। Hallelujah. Number two, the Lord calls us from the world. दूसरी बात है प्रभु हमें संसार से अलग करता है। Why He has to call us from the world? तो प्रभु हमें संसार से क्यों अलग करता है? 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, please. दूसरा तेसलोनियों का 2:14। Make a note. Make a note. सब लोग अपना नोट्स लिखे। To which He called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. जिसके लिए उसने तुम्हें तो हमारे लिए हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें। Now listen to this. अब इसे ध्यान से सुनो। God has called us प्रभु ने हमें बुलाया है with the glorious gospel that we might be saved. ताकि हम इस महिमा से भरे हुए सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाए। Hallelujah. Number one, which He called you by our gospel. जिसके लिए उन्होंने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। Amen. Number one, God called Abraham by giving the good news. I'll bless you. तो प्रभु ने अब्राहम को बुलाया उस खुशखबरी देकर कि मैं तुझे आशीष दूंगा। Now God is calling you from the world अभी संसार से प्रभु तुम्हें बुला रहे by हैं giving the gospel, the good news of Jesus Christ, सुसमाचार देकर यीशु मसीह का खुशखबरी सुनाकर for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त That करें। means you're called by the gospel. यानी सुसमाचार के द्वारा तुम्हारी बुलावट हुई। No man has called you, no woman has called you. It is my Lord who paid the price and gave you the good news of the resurrection and the coming of the Lord that has saved you, called you out of the world. तो कोई पुरुष ने या कोई स्त्री ने तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन वो स्वयं मेरे परमेश्वर ने उनके सुसमाचार के द्वारा तुम्हें संसार से अलग किया और तुम्हें बुलाया है। Hallelujah. But we must count the cost to become a disciple. लेकिन प्रभु का चेला बनने के लिए उसका जो दाम है क्या है, उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। Abraham was a disciple of God. अब्राहम प्रभु का एक चेला था। We need to become disciples of Jesus Christ. तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के चेले होना जरूरी है। And how did Abraham become disciple of Christ? अभी अब्राहम प्रभु यीशु मसीह का चेला कैसा बना? Number one, he loved God. पहला वो प्रभु से प्रेम करता था। Hallelujah. Yes. हाँ या ना? And he loved the family also. और अपने परिवार से कुटुंबी से भी But he loved God more than the families. लेकिन वो अपने परिवार को अपने कुटुंबियों से भी अधिक प्यार करता था। Love God over our families, become a disciple of Christ in faith. और प्रभु से उत्तम कुटुंबियों से भी ज्यादा प्रभु से प्यार करना, वही हमारे विश्वास को Will have faith in Christ. तो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाएगा मसीह में। Love God over your families. तो तुम्हारे परिवार कुटुंबियों से भी अधिक प्रभु से प्रेम करो। हाँ, बढ़कर बोलो, बढ़कर। बढ़कर। हालेलुया, बढ़कर। आज इस मैसेज के बाद प्रभु आएगा तुम्हारा सामने, बोलेगा लीव योर हाउस एंड फैमिली। अगर आज इस संदेश सुनने के बाद प्रभु तुम्हारे सामने आएंगे, कहेंगे तुम्हारे कुटुंबियों को छोड़। अपना इंडियन बिलीवर्स, आपने भारत देश के विश्वासी God जानते has कैसे? spoken, but they will never open their mouth of all these things. प्रभु उनसे बातें करते, लेकिन वो कभी भी अपने मुंह खोलेंगे नहीं ये इस बोलेगा बातों तो को। मेरा ही नुकसान होगा। बोलेंगे मैं बोलूंगा तो मेरा नुकसान They होगा। counsel God only. वो प्रभु को ही सलाह मशवरा करे थे। That's what they are stuck. They were stagnant in their spiritual life. इसीलिए वो वहीं पर अटके हुए और आत्मिक जीवन पे वहीं पर जो है स्टैग्नेंट हो Put your गए hand हैं। on your head. अपने सर पे हाथ रख कर कहो, I love God मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, over our कुट- families. मेरे कुटुंबियों से भी अधिक। Amen. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.